नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में देखिए भाई क्या देखा गया था। कल की क्लास में जो है ये 11वीं की फिजिक्स हमारी चल रही है, 11वीं की भौतिक विज्ञान चल रही है। इसमें जो है अध्याय चौथा आपका ऋजुरेखी पथ पर गति चल रहा है। चैप्टर कौन सा है भाई? ऋजुरेखी पथ पर गति। इसमें हमने क्या देखा था? कलन विधि से सारे डेरिवेशन हो गए थे गति के समीकरण के। कलन विधि से गति के समीकरणों की भी उत्पत्ति हो चुकी थी। पहले की करवाए थे भाई, दूसरे समीकरण गति का दूसरा समीकरण करवाए थे, गति का तीसरा समीकरण करवाए थे। इसके बाद हमने बताया था कि ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की भी उत्पत्ति आती है। तो ग्राफी विधि समझने के लिए पहले आपको ऋजुरेखी गति का ग्राफी निरूपण समझना पड़ेगा। ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की भी उत्पत्ति आती है। दो में से कोई आ जाएगा, या तो आपका कलन विधि से गति के समीकरणों की भी उत्पत्ति आएगी, या तो ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की भी उत्पत्ति आएगी। तो ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा? ऋजुरेखी गति का ग्राफी निरूपण समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा भाई? ऋजुरेखी गति का ग्राफी निरूपण समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी लिख लें इसमें, इसके बाद बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। सभी लोग सही ढंग से बढ़िया देखते जाइए, पढ़ते जाइए भाई। अगर कहीं भी किसी को दिक्कत हो रही है थोड़ी भी तो पूछ लीजिए। बिल्कुल आपको क्लास जैसे जो है क्लास जैसे ये सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जा रहा है उसी प्रकार तो आप सही ढंग से पढ़ते जाइए। जो होमवर्क दिया जाता है उसको प्रॉपर वे में करते जाइए सही ढंग से, तब आपकी फिजिक्स बढ़िया स्ट्रांग रहेगी। आगे कंपटीशन के लिए कोई परीक्षा देंगे उसके लिए भी काफी जो है बढ़िया जो है आपका कारगर साबित होगी। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारे पास ऋजुरेखी गति का ग्राफी निरूपण। तो यहां से थोड़ा थ्योरी लिख लें, इसके बाद देखते हैं भाई। सामान्यतया सरल रेखा में गति का अध्ययन, सरल रेखा या ऋजु रेखा कहते हैं। सरल रेखा में गति का अध्ययन, सामान्यतया सरल रेखा में गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। 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 जबकि व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक रूप में ध्यान से देखिएगा भाई। जबकि व्यवहारिक रूप में गति का अध्ययन यदि ग्राफ बनाकर किया जाए, व्यवहारिक रूप में यदि गति का अध्ययन ग्राफ बनाकर किया जाए तो गति के अध्ययन की गणना काफी सरल हो जाती है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये कहने का मतलब क्या है हमारे पास? सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ऋजुरेखी गति का ग्राफी निरूपण, जो ये टॉपिक चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है भाई? ऋजुरेखी गति का ग्राफी निरूपण। तो इसमें जो है समझ के रखना है आपको। क्या समझना है भाई? हमें जो है ग्राफ बना के गति का अध्ययन करना है। अभी तक क्या करते थे, जैसे क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई। यहां से जो है हमारे पास कोई जो है गतिमान वस्तु है, अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है। ये कोई गतिमान वस्तु है, अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है, और t समय बाद उसका वेग t समय बाद s दूरी तय करके, ध्यान से देखिएगा भाई,
t समय बाद s दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसमें जो है यदि हमें इसका अंतिम वेग निकालना पड़ता था, अंतिम वेग, तो क्या करते थे, यहां से गति का प्रथम समीकरण लगा देते थे, v बराबर u प्लस ए टी। त्वरण मालूम होता था, समय मालूम होता था, और यहां से जो है प्रारंभिक वेग मालूम होता था, अंतिम वेग आराम से निकल आता था। इसी प्रकार यदि दूरी निकालना होता था तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते थे, तो इसमें क्या मिल जाती थी भाई, दूरी मिल जाती थी। तो सामान्यतया गति का अध्ययन, सामान्यतया सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति हो रही है, तो सामान्यतया सरल रेखा में गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। ध्यान से देखेंगे भाई, सामान्यतया जो सामान्यतया कंडीशन है, सामान्य रूप से सामान्यतया सरल रेखा में गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। इसकी गति का अध्ययन किसके द्वारा भाई, गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में, जबकि व्यवहारिक रूप में गति का अध्ययन यदि ग्राफ बना के किया जाए, गति का अध्ययन यदि ग्राफ बना के किया जाए तो गति के अध्ययन की गणना काफी सरल हो जाती है। इस ग्राफ जो है, ग्राफ से हमारी क्या हो, कैलकुलेशन भाई बड़ी आसान हो जाती है। तो यहां से जो है एक बार परिभाषा आपको ध्यान रहेगी भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा परिभाषा कैसे बनेगी। इसकी जो है ऋजुरेखी गति का ग्राफी निरूपण लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे तो बड़े आराम समझ में आ जाएगा आपको। सामान्यतया एक सरल रेखा में गति का अध्ययन, सामान्यतया एक सरल रेखा में गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। सामान्यतया गति के सरल रेखा में गति का अध्ययन, सामान्यतया सरल रेखा में गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। परंतु व्यवहारिक रूप में यदि गति का अध्ययन ग्राफ बना के किया जाए, परंतु व्यवहारिक रूप में यदि गति का अध्ययन ग्राफ बना के किया जाए तो गति के अध्ययन की गणना काफी सरल हो जाती है। गति के अध्ययन की गणना क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती भाई, ग्राफ की वजह से हमें सीधा जो है, अभी आप देखेंगे जब ग्राफ आगे पढ़ाएंगे हम, जो है कई प्रकार के ग्राफ बताएंगे, तो ये जो गणना एक्चुअली में, जैसे यहां से v यदि निकालना है तो u की वैल्यू पता होना चाहिए, t की पता होना चाहिए, a की, फिर इनकी कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, तो वो काफी गणना कठिन हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ग्राफ से क्या है, गणना क्या हो जाती है, गति के अध्ययन की गणना क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। तो ध्यान से देखेंगे एक बार परिभाषा और। सामान्यतया सरल रेखा में गति, सामान्यतया सरल रेखा में गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। परंतु व्यवहारिक रूप में गति के समीकरणों का अध्ययन यदि, परंतु व्यवहारिक रूप में गति के समीकरणों का परंतु व्यवहारिक रूप में गति का अध्ययन यदि ग्राफ बना के किया जाए तो क्या होगा भाई, गति के अध्ययन की गणना काफी क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा यहां से क्या बनेगा हमारे पास, सभी लोग इधर ध्यान देंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी परिभाषा। तो यहां से जो है ये परिभाषा आपकी क्या है भाई, शुरुआत से एक बार और ध्यान देंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या बनेगी भाई परिभाषा, सामान्यतया गति का अध्ययन, सरल रेखा में गति का अध्ययन, सामान्यतया सरल रेखा में गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। परंतु व्यवहारिक रूप में गति का अध्ययन, परंतु व्यवहारिक रूप में बात हो रही है, परंतु व्यवहारिक रूप में गति का अध्ययन यदि ग्राफ बना के किया जाए तो गति के अध्ययन की गणना काफी सरल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कई प्रकार के ग्राफ बनते हैं, उनसे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा भाई, तब इसी से संबंधित यदि गति के ग्राफी निरूपण समझ में आ गया तो इसी से संबंधित सवाल आते हैं, कई सवाल इसी से संबंधित आते हैं परीक्षा में, और आपका जो है जो कंपटीशन आगे लेवल होगा उसमें भी पूछा जाता है ये सवाल। तो आपको जो है भाई बिल्कुल ध्यान देना है सही तरीके से। तो कई प्रकार के जो ग्राफ बनाएंगे तो सवाल बनेंगे, और इसी का कॉन्सेप्ट लगा के फिर गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे ग्राफी विधि से। तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से पहला नंबर क्या बनेगा आपका, पहला नंबर होगा भाई स्थिति अथवा स्थिति, इसी को क्या कहते हैं भाई, अथवा दूरी, स्थिति को ही क्या कहते हैं, दूरी, स्थिति अथवा दूरी समय ग्राफ, स्थिति अथवा दूरी समय ग्राफ। स्थिति अथवा दूरी ये एक में रहेंगे भाई, यहां से या तो एक ही लिख लीजिए आप, यहां से जो है स्थिति समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ,
स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। तो चलिए देखते हैं स्थिति समय ग्राफ में क्या है, ध्यान से देखेंगे भाई। यहां से जो है, चलिए एक लाइन परिभाषा लिख लें, इसके बाद समझा रहे हैं इसको। स्थिति समय ग्राफ में तो इस प्रकार के ग्राफ में, इस प्रकार के ग्राफ में x अक्ष को, ग्राफ में भाई दो अक्ष तो होंगे ही, x अक्ष होगा और क्या होगा, y अक्ष होगा। तो इस प्रकार के ग्राफ में x अक्ष को समय से तथा y अक्ष को दूरी अथवा विस्थापन से व्यक्त किया जाता है। ध्यान देंगे, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये कंडीशन क्या है, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ देख रहे हैं, इसमें इस प्रकार के ग्राफ में x अक्ष को समय से तथा y अक्ष को दूरी अथवा विस्थापन से व्यक्त किया जाता है। जैसे क्या है कि यहां से हमारे पास ये जो है क्या हो गया भाई, x अक्ष हो गया। ध्यान से देख लेंगे, बेसिक चीज देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ेंगे क्रम से, बढ़िया सरल तरीके से बढ़ेंगे आगे। तो यहां से क्या है भाई, ये हमारा जो है x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया। तो ये जो लाइन है, ये x अक्ष वाली लाइन क्या व्यक्त करेगी, समय व्यक्त करेगी। समय आपका सेकंड में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। तो इधर की लाइन क्या व्यक्त करेगी, x अक्ष को समय से व्यक्त करेगी, समय व्यक्त करेगी, और y अक्ष की लाइन क्या व्यक्त करेगी, दूरी अथवा क्या व्यक्त करेगी, विस्थापन व्यक्त करेगी, दूरी अथवा विस्थापन व्यक्त करेगी। ध्यान से देखेंगे भाई। अब यहां से मान लीजिए इसमें खाने कटे रहेंगे, ये सेकंड की लाइन हो गई। यहां से ये क्या हो गया आपका जो है ये जीरो, ये क्या होता है भाई, मूल बिंदु होता है, 0,0 होता है। कहने का मतलब x अक्ष भी यहां शून्य है, y अक्ष भी क्या है, शून्य है। ना तो इधर जा रहे हैं ना तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो y अक्ष की तरफ चलेंगे, ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है। तो x भी शून्य है, y भी शून्य है। अब यहां से समय की तरफ चलना है, ये 1 सेकंड हो गया, इसके बाद ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया, ये क्या हो गया, 4 सेकंड हो गया। अब यहां से इसी प्रकार विस्थापन चलिए मीटर में, या दूरी या विस्थापन किस में होगा, मीटर में। तो दूरी मीटर में रहेगी भाई, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, ये 5 मीटर हो गया, इसके बाद ये 10 मीटर हो गया, ये क्या हो गया, 15 मीटर हो गया। कोई मान लीजिए यहां से जो है हमारे पास कोई गतिमान वस्तु चलना शुरू करती है, यहां से चलना शुरू करती मूल बिंदु से, तो ये हमारे पास ऐसे जा रही है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पर यदि देखा जाए तो 1 सेकंड में उसने कितना तय किया, यहां से लगभग 4 मीटर तय किया। 1 सेकंड में कितना तय किया, 4 मीटर तय किया। और यहां से अगले 2 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय किया, 10 मीटर दूरी तय किया। ऊपर वाला मीटर दिखा रहा है ना, और यहां से ये जो है ये 15 मीटर जो है दूरी, कितने, 3 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ग्राफ से हम बड़े आराम से वेग निकाल सकते हैं, इसका वेग निकाल सकते हैं। यहां से पहले बिंदु पर, बिंदु ए पर वेग क्या होगा, बिंदु बी पर वेग क्या होगा, बिंदु सी पर वेग क्या होगा। तो बिंदु ए पर वेग क्या होगा भाई, वेग बराबर होता है दूरी विस्थापन बटे समय, या कह सकते हैं चाल, या वेग कह सकते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल या वेग बड़े आराम से निकाल सकते हैं इस स्थिति समय ग्राफ से। तो स्थिति समय ग्राफ से क्या निकलेगा, आपका वेग निकल के आएगा, और इसके बाद दूरी का निर्धारण कर सकेंगे, स्थिति का निर्धारण कर सकेंगे कि 1 सेकंड में वस्तु की स्थिति क्या है, अगले 2 सेकंड में वस्तु की कितनी है, वस्तु की स्थिति 10 मीटर है, अगले 4 सेकंड में वस्तु की स्थिति क्या है। ये सभी का जो है स्थिति और समय का निर्धारण कर सकते हैं, और साथ में इससे क्या मिल जाएगा, हमें वेग मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वेग, बिंदु ए पर वेग, ए पर वेग ध्यान से देखेंगे भाई, ए पर वेग बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए पर वेग
तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है आपका, विस्थापन देखिए यहां से ये 4 है, ये 5 है, 10 15 मीटर विस्थापन ऊपर की तरफ विस्थापन चल रहे हैं। तो यहां से विस्थापन ए पर देखना है, तो ए पर यहां से विस्थापन कितना है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। ध्यान से देख लीजिएगा फार्मूला, विस्थापन बटे समय। तो यहां से विस्थापन कितना है भाई, ए पर विस्थापन है कितना, यहां से डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है, 4 मीटर विस्थापन हो गया बटे समय। ए पर समय की लाइन नीचे देखिए, इसमें देखना ये समय, तो ए पर समय कितना है 1 सेकेंड, तो वेग कितना हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। ए पर वेग कितना है उसका 4 मीटर प्रति सेकेंड। यही यदि बी पर वेग निकालें, ध्यान से देखिएगा भाई, बी पर वेग, बी पर वेग क्या बनेगा, यहां से वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो बी पर विस्थापन कितना है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ये कितना विस्थापन आपको दिख रहा है, 10 मीटर विस्थापन नहीं दिख रहा बी पर, ये ऊपर वाली लाइन क्या दिखा रहा विस्थापन। तो यहां से देखिए बी पर विस्थापन कितना है 10 है, तो यहां से 10 रख दिया बटे, यहां से वेग बराबर विस्थापन बटे समय, समय कितना है बी पर, समय कितना है 2 है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे क्या हो गया 10, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसी प्रकार जो है भाई इससे लाभ क्या है, स्थिति समय ग्राफ से लाभ क्या है आपका, स्थिति समय ग्राफ से स्थिति गतिमान वस्तु की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, और स्थिति समय ग्राफ से गतिमान वस्तु के वेग का निर्धारण किया जा सकता है, यथार्थ वेग का निर्धारण किया जा सकता है। अब देखिए भाई यहां से बिल्कुल आपको यदि ये समझ में आया है, ये बिल्कुल बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो पीछे कलन विधि पढ़ा है उससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे आपके सवाल हल होंगे, कंपटीशन लेवल में ये क्वेश्चन आते हैं भाई, तो यहां से बिल्कुल आप जो है यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं फिर से बताएंगे जो है कमेंट में बिल्कुल नीचे लिखे कि समझ में आ गया है। एक बार हम क्लियर शुरू से कर दे रहे हैं, फिर इसको हटा के अब स्थिति समय ग्राफ से संबंधित कई प्रकार के 3-4 प्रकार के हम ग्राफ बना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। यहां से अभी स्थित समय ग्राफ है, फिर दूसरा ग्राफ कौन सा आएगा, फिर आएगा हमारे पास वेग समय ग्राफ, फिर कौन सा आएगा त्वरण समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या होगा, वेग और समय के बीच ग्राफ बनेगा। त्वरण समय ग्राफ क्या होगा, त्वरण और समय के बीच ग्राफ बनेगा। तो चलिए देखते हैं, यहां से एक बार शुरुआत से देखते हैं हमें क्या पढ़ना था। तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से हमारे पास शुरुआत से एक बार देखेंगे हमें पढ़ना क्या है, ऋजुरेखी गति का ग्राफीय निरूपण पढ़ना है। तो ऋजुरेखी गति का ग्राफीय निरूपण एक्चुअली में होगा क्या, बिल्कुल आप समझ के दिमाग में रखिए कि ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं, ऋजुरेखी गति का ग्राफीय निरूपण। अभी तक गति का अध्ययन किससे पढ़ते थे, गति के समीकरणों द्वारा जो है ज्ञात किया जा सकता था, जितने सवाल आते थे वो गति के समीकरण से यूज होते थे। तो अब यहां से क्या है लिखेंगे, क्या शुरुआत कहां से करेंगे, सामान्यतः सरल रेखा में गति का अध्ययन, सामान्यतः सरल रेखा में गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप में गति का अध्ययन, व्यवहारिक रूप में गति का अध्ययन यदि ग्राफ बनाकर किया जाए तो गति के अध्ययन की गणना काफी सरल हो जाती है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, दिमाग में आप बैठा लीजिए एक चीज कि यहां से जो है ये ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं। ग्राफीय निरूपण अभी तक गति का क्या करते थे, गति का अध्ययन समीकरणों द्वारा किया जाता है। तो सामान्यतया गति सरल रेखा में गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप में गति का अध्ययन यदि ग्राफ बनाकर किया जाए तो गति के अध्ययन की गणना काफी क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। यहां से आप देख सकते हैं काफी सरल हो गई है, दूरी और समय दिया है हमारा, अब वेग बड़े आराम से क्या हो गया है, निकल आया है। कुछ और चीजें बताएंगे तो आप ही काफी सरल हो जाएंगी और चीजें, अभी तो केवल ये बेसिक चीज चल रहा है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर ग्राफ कौन सा आता है आपका, स्थिति समय ग्राफ आता है। तो स्थिति समय ग्राफ ये साफ साफ दिख रहा है, किसके किसके बीच ग्राफ बनेगा, स्थिति का मतलब दूरी भी होता है। स्थिति का मतलब क्या होता है भाई, दूरी, स्थिति परिवर्तन को ही दूरी जो कि कहा जाता है। तो यहां से जो है
ये दूरी हो गया भाई। तो ध्यान से देखिएगा यहां से दूरी और समय के बीच ग्राफ, तो सदैव समय जो होगा वो एक्स अक्ष में होगा। चाहे जिस ग्राफ में देखेंगे समय सदैव किस अक्ष में लिया जाएगा, एक्स अक्ष में लिया जाएगा। तो इस प्रकार के ग्राफ में एक्स अक्ष को समय से, इस प्रकार के ग्राफ में एक्स अक्ष को समय से व वाई अक्ष को दूरी अथवा विस्थापन से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के ग्राफ को एक्स अक्ष को समय से और वाई अक्ष को दूरी अथवा विस्थापन से व्यक्त किया जाता है। अर्थात यहां से जो है ये एक ग्राफ का हमने उदाहरण दिया था। एक्स अक्ष क्या हो गया, समय हो गया, सेकंड में बता रहा है। वाई अक्ष क्या हो गया, दूरी अथवा विस्थापन हो गया। तो दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक सदैव मीटर होता है। मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। तो यहां से जो है ये एक कोई ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में ए बी सी बिंदु लिया गया है। ए पर वेग यदि निकालना पड़े तो ए पर समय क्या है, 1 है। ए पर वेग यहां से दूरी अथवा विस्थापन क्या है, 4 है। बी पर समय क्या है, 2 है। बी पर विस्थापन क्या है, 10 है। सी पर समय क्या है, 3 है। ये सी पर समय 3 दिख रहा है, यहां पर 3 है। और सी पर यहां से दूरी अथवा विस्थापन क्या है, 15 है। तो ए पर वेग क्या होगा, विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो ए पर विस्थापन कितना है, 4 बटे समय कितना है, 1। तो 4 बटे 1 बराबर क्या हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। बी पर इसी प्रकार, बी पर वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो बी पर वेग कितना होगा, यहां से विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन 10 है बटे समय कितना है, 2 है। 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। सी पर इसी प्रकार कितना होगा भाई, सी पर वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन 15 बटे समय कितना है, 3 है। 3 1 कम 3, 3 5 15, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका इतना हुआ। चलिए इसमें कुछ ग्राफ हम बनाते हैं, फिर इसको समझाते हैं कि एक्चुअली में ये ग्राफ जो है आपके कैसे बनेंगे। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहां से हमारे पास कंडीशन क्या है। ये आपका पहला ग्राफ हो गया, ये दूसरा ग्राफ हो गया और ये तीसरा ग्राफ हो गया। ध्यान से देखेंगे भाई, पहले ग्राफ में हमारे पास वही कंडीशन, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये एक्स अक्ष क्या व्यक्त करता है, समय व्यक्त करता है। और समय किस में होगा, सेकेंड में होगा। और वाई अक्ष क्या व्यक्त करेगा, वाई अक्ष हमारा जो है वेग, मीटर में वेग अथवा विस्थापन किस में होगा, मीटर में व्यक्त करेगा। तो यहां से जो है वेग अथवा दूरी अथवा विस्थापन मीटर में होगा। तो ये क्या हो गया आपका, यहां से जो है 4 मीटर और इसके बाद 6 मीटर और ये क्या हो जाएगा 8 मीटर। तो ध्यान से देखिएगा यहां से भाई, और इसी प्रकार यहां से हो जाएगा 1 2 3 और इसके बाद 4, यहां 2 4 6 और इसके बाद 8 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और इसके बाद ये 2 4 6 और ये 8 हुआ। ध्यान से देखेंगे यहां से, ये हमारे पास जो है तो यहां से ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो ध्यान से देखेंगे तो यहां से हमारे पास समझ में आ जाएगी कंडीशन। देखिए भाई, यदि इसमें 3 बिंदु लें, ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, सी हो गया। तो यहां से जो है बिंदु ए पर, यहां से बिंदु ए पर दूरी कितनी है भाई, 6 मीटर दूरी है। और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में वो कितनी तय कर रहा है, 6 मीटर है। और यहां से जो है यदि बी की बात करें, ध्यान से देखेंगे बी की बात करें
तो 3 सेकंड में उसकी दूरी क्या है, ये 6 ही डिनोट कर रहा है भाई, यहां से 6 है। ये तनिक भी यदि ऊपर बिंदु हो जाता, ये यहां पर पहुंच जाता, यदि ये बिंदु बी कहां पहुंच जाता, यहां पहुंच जाता, तो 3 सेकंड में वो कहां दूरी तय कर लेता, 8 मीटर दूरी तय कर लेता। क्योंकि ये बिंदु कहां पर है भाई, 6 मीटर की सीध में है। तो 3 सेकंड में बी पर भी 3 सेकंड में कितनी दूरी है, 6 मीटर है। और सी 4 सेकंड में कितनी दूरी है भाई गतिमान वस्तु की, अगले 4 सेकंड में गतिमान वस्तु की दूरी कितनी तय कर रहा है, वो 6 मीटर ही तय कर रहा है। अर्थात वो जो है 6 मीटर पर पहुंच गया, 6 मीटर पर विरामावस्था में है। समय तो बढ़ रहा है, यहां से 1 सेकंड में 6 मीटर, ये उसका विस्थापन दूरी, अगले 3 सेकंड में भी 6 मीटर है, अगले 4 सेकंड में भी 6 मीटर है, अगले 8 सेकंड में भी क्या है, 6 मीटर है। कहने का मतलब क्या है, वस्तु विरामावस्था में है। जब वस्तु विरामावस्था में या रुकी हुई होती है तो विस्थापन या दूरी नहीं बढ़ता है। जैसे क्या है, वस्तु यहां से यहां तक चलना शुरू किया, मान लो ये कितने मीटर चल लिया भाई, यहां से ये चलना शुरू किया कुछ प्रारंभिक वेग से 6 मीटर चल चुकी, 6 मीटर चल चुकी, और यहां पर ये पहुंच गई भाई, यहां पर ये जो है पहुंच गई। अब यहां पर यहां से आगे नहीं बढ़ रही है, तो समय तो बढ़ रहा है, 2 सेकंड में यहां पर पहुंच गया, अगले 3 सेकंड हो रहा है, तब भी यहीं पर 6 मीटर रखी हुई है। ये 6 मीटर यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 6 मीटर थी। तो 6 मीटर 2 सेकंड में 6 मीटर तो पहुंच गई, 2 सेकंड या 1 सेकंड जो कुछ भी है, 1 सेकंड में 6 मीटर तो पहुंच गई, लेकिन समय बढ़ रहा, तीसरा सेकंड जब हुआ, 2 सेकंड और बीत गया, तब भी 6 मीटर ही है। 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, तब भी उसका विस्थापन कितना है, 6 मीटर ही रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, समय बढ़ रहा है। यदि वस्तु का विस्थापन नहीं बढ़ रहा है, समय बढ़ने के साथ वस्तु की दूरी नहीं बढ़ रही है, वस्तु का दूरी नहीं तय कर रही है, समय बढ़ने के साथ वस्तु दूरी तय नहीं कर रही है, तो क्या होगा, वस्तु विरामावस्था में होगी। तो यहां से सारे टाइम देखिए, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है भाई। जब दूरी नहीं बढ़ रही है तो वस्तु किस में होगी, विरामावस्था में होगी, अर्थात उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा भाई, उसका वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां से जो है, तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, जब एक सीधी सरल रेखा ग्राफ बनता है, दूरी का एक सीधी सरल रेखा ग्राफ बनता है, तो वस्तु किस अवस्था में होती है, विरामावस्था में होती है। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से यदि वस्तु का वेग बढ़ रहा होता, सपोज दैट यहां से ऐसे ग्राफ बनता, तो 1 सेकंड में यहां पर क्या था, यहां पर 6 और 8 के बीच में कह सकते हैं 7 था दूरी, और बी 3 सेकंड में क्या हो गया, 8 पर पहुंच गया, यहां से दूरी कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर 4 सेकंड में क्या हो गया, 10 हो गया। कहने का मतलब क्या है भाई, वो उसकी दूरी बढ़ रही है। पहले 6 था, पहले यहां से कितना, 7 था, 7 के बाद 1 सेकंड में 7 मीटर तय किया, और अगले 3 सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय किया, 8 मीटर। अगले 4 सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय किया, 10 मीटर दूरी तय किया। अब लेकिन यदि उसकी दूरी ही नहीं बढ़ रही, दूरी तय ही नहीं कर रहा, 6 मीटर पर रुका हुआ है, वो 6 मीटर में क्या है भाई, रुका हुआ है। समय तो बढ़ रहा है, 1 सेकंड है 6 मीटर, अगला 3 सेकंड है फिर भी रुका हुआ है, 6 मीटर पर ही रुका हुआ है, अगला 4 सेकंड है फिर भी 6 मीटर पर ही रुका हुआ है, अगला 10 सेकंड हो जाएगा फिर भी वो क्या है, 6 मीटर पर ही रुका रहेगा। तो क्या कंडीशन बनेगी, यहां से वो वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में है। ये वस्तु कहीं जा नहीं रही है, केवल टाइम बढ़ रहा है, आगे का समय बढ़ रहा है, वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, दूरी तय नहीं कर पा रही है। यदि दूरी तय कर पा रही होती तो उसकी दूरी बढ़ती, 6 से 8 होता, 8 से 10 होता, 10 से 12 होता। तो जब भी एक सरल रेखा का ग्राफ बनेगा, जब भी जो है यहां से दूरी के सरल रेखा का ग्राफ बनेगा, तो क्या होगा, वस्तु विरामावस्था में होगी। सदैव ध्यान रखिए, यहां से वस्तु क्या है, इसमें विरामावस्था में है। अब इसके बाद यहां पर चलते हैं दूसरे ग्राफ में। यदि ये ग्राफ आपको समझ में आया है, ये तीनों ग्राफ, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर लिखेंगे कि समझ में आ गया। क्योंकि ये टॉपिक यदि आप जो है कर पा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कितने लोगों को समझ में आ गया है। यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो ये आप अपनी चूक कर रहे हैं, अपनी भूल कर रहे हैं भाई, क्योंकि
उसी अनुसार फिर अगला जो है वीडियो दिया जाएगा। ये आज टॉपिक तो खत्म नहीं हो जाएगा, इसका टॉपिक कुछ कल किया जाएगा, कल देखा जाएगा। तो यदि आप उसी अनुसार लिखेंगे कि समझ में आ गया है, तो यदि नहीं आया है तो उसी के अनुसार जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा भाई, समझाने की विधि बढ़ा दी जाएगी। तो यहां से देखिए दूसरा नंबर जो ग्राफ है, यहां से ध्यान से देखेंगे, 3 बिंदु मान लीजिए ले लेते हैं। यहां से ये ए हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो यहां से जो है पहले जो है ध्यान से देखिएगा भाई, पहले उसकी दूरी कितनी थी, पहले उसने 1 सेकंड में कितनी दूरी तय किया, ध्यान से देखेंगे। 1 सेकंड में ये 5 हो गया, मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय किया। 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी का तय किया, 5 मीटर। अगले यहां से 2 सेकंड में कितनी दूरी तय किया, यहां से आपका जो है मान लीजिए 2 3 जो है आपका ये कितना हो जाएगा, 3.9 के करीब होगा। तो यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, 2 सेकंड में उसने 3.9 मीटर दूरी तय किया। और अगला जो 4 सेकंड है, 4 सेकंड में दूरी कितना तय कर रहा है, 4 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, बड़े समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, अगले 2 सेकंड में 3.9 मीटर दूरी तय कर रहा है, अगले 4 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो उसकी दूरी घट रही है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन वो धीरे होता जा रहा है। पहले उसने तेजी गति से चला, तेजी गति से चलेगा तो दूरी ज्यादा तय करेगा। तो यहां से जो है 1 सेकंड में उसने कितना, 5 मीटर चल लिया, बड़ी तेजी से चला। वेग ज्यादा था, तब तो तेजी से चला, तेजी से ज्यादा दूरी तय किया। तो 1 सेकंड में कितना, 5 मीटर दूरी तय किया। फिर 2 सेकंड में कितना तय किया, घट रहा है, देखिए दूरी तय करने की जो है गति घट रही है। फिर 3.9 मीटर दूरी तय कर लिया। फिर अगला जो 4 सेकंड है, 4 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय कर लिया, 2 मीटर दूरी तय कर लिया। जब उसकी जो है भाई गति धीमी हो रही है, उसका वेग कम हो रहा है, तो वो दूरी कम तय करेगा। तो जब यहां से दूरी कम तय कर रहा है, जैसे कोई आदमी लेके चलिए, जब पहले फुल एनर्जी है उसके पास, ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान सुनेंगे, जब उसके पास फुल एनर्जी है तो बड़ी तेजी से चला, ज्यादा दूरी तय कर लिया। 1 किलोमीटर दूरी उसने 5 सेकंड में तय कर लिया मान लीजिए, या जो है 5 मिनट में, देख के चलिए कि 1 किलोमीटर उसने 5 जो है मिनट में तय कर लिया। फिर अगले 5 मिनट में जब वो हल्का सा एनर्जी उसकी डाउन हुई तो वो क्या है भाई, 500 मीटर ही चला, मतलब आधा किलोमीटर। फिर अगला जो 5 मिनट आएगा, तीसरा 5 मिनट, पहले 5 मिनट में उसमें 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में उसने आधा किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में और एनर्जी डाउन हो गई तो वो जो है वो चौथाई किलोमीटर मान लीजिए 200-250 मीटर चल रहा है, 250 मीटर। तो क्या है भाई, उसका वेग जब कम हो रहा है, एनर्जी कम हो गई तो वो धीमी रफ्तार से चलने लगा, मतलब वेग कम हो गया। तो जब वेग कम हो गया तो दूरी क्या है, कम तय करेगा। तो जैसे ध्यान से समझ लीजिए कि यहां से यदि समय बढ़ने के साथ उसकी दूरी तय करने की गति कम हो रही है, इसलिए ग्राफ नीचे को जा रहा है। जब यहां से दूरी कम तय कर रहा है तो उसका वेग क्या हो, घट रहा है। यदि वेग घट रहा है तभी तो वेग उसकी क्या है भाई, कम हो रहा है। हमने बताया, उसका उदाहरण लिया, वो थकान महसूस करेगा आदमी, जब थकान महसूस करेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे चलने लगेगा। वेग कम हो जाएगा तो दूरी क्या है, कम तय करेगा। तो जैसे ही वेग कम होगा, ढाल नीचे को होगा, यहां से ऋणात्मक ढाल होगा, तो ये ऋणात्मक जो है वेग व्यक्त कर रहा है। ये किस प्रकार का आपका वेग है, ऋणात्मक वेग व्यक्त करेगा। ये ग्राफ किस प्रकार का वेग व्यक्त करेगा, ऋणात्मक वेग व्यक्त करेगा। अब यहां पर चलते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे, यहां पर चलेंगे तो ये मान लीजिए बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया, सी हो गया। तो यहां से इसका जो है देख लेंगे सभी लोग, ए पर जो है, ए पर इसकी दूरी कितनी है, ये 3 मीटर है, और 3 सेकंड पर जो है ये बी हो गया, सी हो गया। बी पर जो है, बी पर यदि अध्ययन करें तो 3 सेकंड में
4 मीटर दूरी तय कर रहा है। सी पर बात करें तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? 6 मीटर। उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। पहले 1 सेकंड में उसने 2 ही तय किया, 3 मीटर दूरी तय किया, सॉरी 1 सेकंड में 3 मीटर दूरी तय किया। बी पर पहुंचे तो 3 सेकंड में कितने? 3 सेकंड में यहां से 4 मीटर, फिर 4 सेकंड में कितना भाई? 6 मीटर दूरी तय कर रहा है। कहने का मतलब उसका जो है लगातार दूरी बढ़ रही है, दूरी ज्यादा तय कर रहा है। जब दूरी ज्यादा तय कर रहा है तो उसका वेग क्या हो जाएगा? धनात्मक, मतलब ज्यादा तेजी से चल रहा है। जैसे 5 मिनट में उसने यदि 1 किलोमीटर पहले दौड़ा होता, फिर अगले 5 मिनट में यदि वो जो है 1.5 किलोमीटर कर देता, अगले 5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर कर देता, तो क्या होता भाई? उसका वेग बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। तो इसलिए जो है क्या है हमारे पास, उसका क्या बढ़ रहा है भाई? वेग बढ़ रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ व्यक्त करेगा? ये धनात्मक ग्राफ है, धनात्मक वेग है, धनात्मक वेग है। इसमें स्थिति समय ग्राफ में इतना ही है भाई, इतना इंपॉर्टेंस, इतना ध्यान रख के चलिए कि यदि वेग निकालना पड़े तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी के खाने गिन लीजिए बटे समय के खाने गिन लीजिए, तो उस बिंदु पर क्या आ जाता है? हमें उस बिंदु पर क्या आ जाता है भाई? वेग आ जाता है। और तो यहां से जो है वेग बराबर विस्थापन बटे समय या वेग बराबर दूरी बटे समय, तो इसी से क्या है भाई? सवाल आते हैं। तो पहला नंबर आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो इसमें भाई 2 ग्राफ और बचे हुए हैं। पहला ग्राफ आपका कौन सा हुआ था? पहला हुआ था स्थिति समय ग्राफ, स्थिति अथवा दूरी समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। दूसरा नंबर होगा कल के वीडियो में, ध्यान रखिएगा, ये पहला नंबर हो चुका आपका। दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा होगा वेग समय ग्राफ। यहां से ये दोनों नीचे वाले बहुत महत्वपूर्ण है भाई, वेग समय ग्राफ। तीसरा त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। ये पहला वाला तो बेसिक था आपका, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ये बेसिक था। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इनसे न्यूमेरिकल आते हैं भाई। और इन्हीं दोनों से क्या है आपका जो है गति के समीकरणों की जो व्युत्पत्ति होगी, ये दोनों जिन्होंने पकड़ लिया अच्छे से भाई, तो उनका फिर सवाल भी बड़े आराम से हल हो जाता है। आगे कंपटीशन में भी जो है पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं कंपटीशन में। और इसके बाद जो है आपके ये इसमें से सवाल आएंगे और गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, इसको कल के जो है क्लास में करा देंगे। क्योंकि क्लास लंबी हो रही भाई जो है, तो यहां से इन दोनों का डेरिवेशन, इन दोनों का जो है थ्योरी कल कराएंगे। और कल के बाद फिर ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करा देंगे। फिर इस चैप्टर का काम खत्म हो जाएगा, फिर आएगा हमारा जो है न्यूमेरिकल। तो चलिए 2 होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन घर से करके जरूर दिखाएं। और वीडियो में हमने बताया था कि जरूर लिख दे भाई, तुरंत आप जो है लिख दीजिए कि समझ में आया है कि नहीं आया। और यदि कोई बाहरी लड़का देख रहा है तो उसको जो है भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो यदि बढ़िया पसंद आया है तो लाइक भी कर दिया करें सभी लोग। देखिए ये 3 सवाल है भाई होमवर्क के लिए। पहला नंबर सवाल है आपका, एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है, इसके आयतन में के मापन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? तो गोले का आयतन क्या होता है भाई? आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, गोले के आयतन में पहले भिन्नात्मक त्रुटि होगी, तो आयतन में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा v/v होगा, बराबर 4/3 पाई एक संख्या है। संख्या में त्रुटि होने की कोई संभावना ही नहीं होगी, तो संख्या में कोई त्रुटि नहीं। ये घात हमने बताया था, जब घात में त्रुटि देखते हैं तो घात पहले आ जाती है, तो 3 घात पहले आ जाएगी। ये संख्या से कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे भाई। ये घात पहले आ जाएगी, 3 हो गया, पहले आ गई गुणे में। और r के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि, तो डेल्टा r/, क्या हो जाएगा? r। अब प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो गुणे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहां से r के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि, r के मापन में त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? डेल्टा r/r × 100। r के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा r/100 का मान कितना दिया? इसमें 2% दिया है, यहां पर रख देंगे, फाइंड कर लेंगे वैल्यू, तो बड़े आराम से बन जाएगा। दूसरा नंबर ये कराया गया है भाई, इसको जो है आप याद रखिए। परिभाषाएं जितनी हैं ये कभी भी पूछी जा सकती है, होमवर्क के लिए दी जा सकती हैं। तो सार्थक अंक को परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा लिखना है। और इसके बाद तीसरा नंबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक g की विमा व मात्रक लिखिए। तो ये कैसे निकल के आता है? एक गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है g
m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो ध्यान से देख लीजिए भाई, F क्या है, बल है, यहां F बल है, m1 द्रव्यमान है, पहला द्रव्यमान, और m2 भी द्रव्यमान है, आर स्क्वायर त्रिज्या है। तो g की विमा और मात्रक निकालना है, तो g का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आर स्क्वायर को तिर्यक गुणा से यहां ले आओ, तो F गुणे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या बना, जी m1 m2 बना। m1 m2 गुणे में है, इसको बराबर के इस पार ले आओ, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो g इज इक्वल टू कितना, m1 m2 इधर आएगा, तो बराबर हो गया कितना, f आर स्क्वायर बटे m1 m2 हो गया। तो g का मात्रक बराबर हो जाएगा f का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, r त्रिज्या, r दूरी है, बीच की दूरी है, तो यहां से जो है r दूरी है भाई, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर बटे m1 द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, m2 भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और इसी प्रकार यहां से जो है विमा निकाल लेंगे। तो चलिए भाई सभी लोग सवाल जो है करके दिखाएंगे। और मान लीजिए व्हाट्सएप नंबर हमारे पास जो है 7985 56 78 16, इस जो है भाई पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर दिखाइए। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है मोबाइल नंबर वैसे दिया भी रहता है, आप जो है उसमें जो है देख लिया करें, उसी के सहारे जो है होमवर्क करके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, तो चेक करके जो है हम बता देंगे कि सही है होमवर्क आपका कि गलत है, कहां पर सुधार करना है। तो कल से भाई देखेंगे, अगला जो है टॉपिक देखेंगे।